राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर बनाकर तैयार किया है मैंने गोभी गाजर मिर्ची का बहुत ही टेस्टी सा अचार, और साथ में आंवले का अचार भी बनाकर तैयार किया था। तो मैंने कैसे बनाया है, और मैं ये अचार बनाती ही रहती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ऑर्डर आते हैं अचार के। तो ये काम तो मेरा साइड में चलता ही रहता है डेली का। तो फिर मैं बना रही थी कि सोचा चलिए इसकी भी रेसिपी डाल देती हूँ, ये भी एक काम ही है मेरा रोज़ का। तो यहाँ पर ये देखिए ले लिए हैं मैंने ये आंवला। तो ये 2 किलो, 1.5-2 किलो, मतलब 2 किलो जितने आंवला थे ये। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके और स्टीम कर लिया है नमक डाल के, और फिर धूप में सुखा दिया था 4-5 घंटे के लिए। तो लेकर आ गई हूँ मैं अचार बनाने के लिए। और यहाँ पर 2 किलो गाजर और 2 किलो गोभी, तो काफ़ी सस्ती सब्जियाँ हो रही हैं इस वक्त तो। और ये ले ली है मैंने 250 ग्राम, 200-250 ग्राम की जितनी हरी मिर्ची हैं। तो मिर्ची कम थी ये थोड़ी, तो इन सबको मैंने धोकर धूप में सुखा दिया था। और शाम का टाइम हो चुका है, मैं लेकर आ गई हूँ नीचे। तो मैं अचार बना रही थी, तो सोचा कि ये भी एक काम ही है, तो मैं इसी को शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची में लगा देंगे चीरा। तो इसे बीच से चीरा लगा दे, या फिर आप गोल गोल भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा कर लें। तो ये देखिए लगा लिया है सभी में। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें डाल देती हूँ मैं आधी मिर्ची आंवला के अंदर, और आधी डालेंगे गोभी गाजर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे अचार के लिए। तो पैन चढ़ा दिया है, पैन में डाल दिया है यहाँ पर 2 कप भर के मैंने गोल वाला धनिया। ये देखिए, तो अचार ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा ही मसाला बनाकर तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। और 2 ही कप डाल दूँगी मैं इसके अंदर सौंफ। और अब डाल दूँगी मैं इसमें, ये देखिए 1 कप भर के ये डाल दी है पीली वाली सरसों। अगर काली वाली हो तो वो भी डाल सकते हैं, या हाफ़ कप इसे डाल दे, हाफ़ कप वो डाल दे काली वाली सरसों। तो अब डाल दूँगी इसमें 3 चम्मच भर के ये जीरा। तो मसाले अचार में सभी में यही जाते हैं लगभग, तो कोई भी सीक्रेट मसाला नहीं होता है। कहते हैं सीक्रेट मसाला डाला है तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा। और 1.5-2 चम्मच के जितनी डाल दी है इसमें मेथी दाना। और मेरे पास सौंफ नहीं थी, तो आप इसमें सौंफ नहीं, अजवाइन, हाँ, तो अजवाइन नहीं थी मेरे पास, इसमें आप 1-2 चम्मच के जितनी अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो कर देंगे इसे मिक्स, और हल्का सा ही सेकेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची के दाने भी। तो ये देखिए डाल दिए हैं। तो ज़्यादा ना जलाए वरना कड़वे हो जाते हैं मसाले फिर। तो देखिए हो चुका है ये, और मैं इसे निकाल लेती हूँ एक परात में, और इसे ठंडा कर लेंगे, रख देते हैं साइड में। और उसी पैन में डाल दूंगी मैं यहाँ पर ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर ऑयल एक साथ में ही डाल दिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा अचार बनाया है तो उसके लिए ऑयल भी ज़्यादा ही गर्म किया था। तो इसे गर्म होने देंगे, बिल्कुल धुआंधार गर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, जार में डाल लेती हूँ और इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो 2 बार में करूँगी मैं इसे। तो हल्का सा गर्म था ये, लेकिन कोई बात नहीं। अब डाल दूँगी यहाँ पर 1 चम्मच भर के, ये डाल दिए हींग। तो चलिए दरदरा सा कर लेते हैं इसे। ये देखिए कर लिया है, और इसे निकाल लेती हूँ मैं एक। ये देखिए, तो हल्का सा दरदरा ही रखे इसे, बिल्कुल महीन पाउडर ना बनाए। तो परात में निकाल लेती हूँ इसे। और जो बाकी का मसाला बचा है उसको भी मैं इस तरह से ही ग्राइंड कर लूँगी। तो ये भी कर लिया है, इसे भी निकाल लूँगी मैं।
तो इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक बार। तो देखिए यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। तो इस मसाले को अब मैं हाफ हाफ कर लूँगी, आधा आधा करके। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आंवला मिर्ची कम है ये, तो इसमें कम मसाला डालेंगे, और जो अचार ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा मसाला जाएगा। तो मैंने तो हाफ हाफ करके ही डाल दिया है, ये देखिए। तो अब डाल दूँगी इसमें कुछ मसाले। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो देखिए डाल दी है इसमें हल्दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 चम्मच भर के हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। कलर वाली मिर्ची है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी मैं। यहाँ पर 3 चम्मच नमक डाल दिया है भर के, नमक ज़्यादा ही जाएगा। और 1 चम्मच डाल दूँगी इसमें काला वाला नमक जो होता है, ये देखिए डाल दिया है ये भी। और ये ले ली है मैंने थोड़ी सी कलौंजी, तो ये भी डाल दूँगी साथ में। तो अचार में मसाले थोड़े चटपटे से ही रखें, तो मुझे ये कम लगे थे। फिर बाद में मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर और डाला था, क्योंकि उससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। और ये मिर्ची तीखी वाली बिल्कुल भी नहीं है। और अचार इतना अच्छा बना था कि साथ के साथ खाने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो मैं अचार बनाती हूँ या फिर कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, तो मेरे जो रिलेटिव्स में हैं, मेरी बहनें हैं सभी, तो वो देखती हैं और बोलती हैं कि हमारे लिए भी अचार बना दो। तो बस मैं कोई ना कोई मुझसे बोलता है कि अचार बना दो हमारे लिए। तो बस ये काम मेरा चलता ही रहता है, तो उन्हीं के लिए अचार बनाती रहती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर ले लिया है ये बाउल। तो चलिए इसको भी डाल देती हूँ मैं, साथ के साथ ही डाल दूँगी दोनों को। तो बिल्कुल ड्राई कर लिया है, ये देखिए मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। तो अंदर ही मॉइस्चर है इसके, बाहर नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए। तो 1-2 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो गोभी के फूल यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े ही रखे हैं मैंने। तो देखिए इस मसाले को भी डाल देती हूँ मैं, और वही नमक मिर्ची मसाले इसमें भी जाएंगे। तो डाल दी है ये हरी मिर्ची भी। तो मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यही थी और यही मैंने धूप में सुखाई थी और यही डाली थी। तो ये देखिए यहाँ पर डाल दी है 2 चम्मच भर के हल्दी, और लाल मिर्ची डाल देंगे 2 चम्मच के जितनी। तो मैंने 1 चम्मच डाली थी और बाद में डाली थी। और नमक भी डाल दूँगी मैं हिसाब से यहाँ पर। तो नमक थोड़ा ज़्यादा सही रखें। डाल दिया है काला नमक भी। और ये डाल दूँगी मैं यहाँ पर कलौंजी। तो इसे भी कर देंगे मिक्स, और बस इसमें ऑयल डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए अचार, तभी आप इसे किसी साफ़ डब्बे में स्टोर करें। तो देखिए कर देंगे इसे मिक्स। तो यहाँ पर देखिए ऑयल का धुआं बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन गर्म तो ये है ऑयल अब भी, पर इतना गर्म नहीं है। ये देखिए दोनों में हाफ हाफ तेल मैंने डाल दिया है। और बस इसे मिक्स कर देंगे, और इसमें डाल दूँगी मैं विनेगर। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मुझे इसमें लाल मिर्ची कम लग रही थी कलर के लिए, तो वो कलर वाली मिर्ची है, तीखी नहीं है बिल्कुल भी। तो डाल दी है इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची। तो आप थोड़ा चेक करके देख लेना, जैसे भी मसाले आपको अचार में चाहिए कम ज़्यादा उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं तो चटपटे से ही बनाती हूँ। ये देखिए कर दिया है अच्छे से मिक्स, और इसे भी कर देंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। तो इसे चेक कर लेना आप, जो भी चीज़ आपको इसमें कम ज़्यादा लगे। कलर के लिए भी मतलब हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपको इसमें कम लगे वो डाल देना। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिक्स कर दिया है। तो मुझे इसमें भी मिर्ची कम लगी थी, डाल दी है।
और थोड़ी सी हल्दी, ये नमक डाल दिया है। तो फिर से कर दूंगी मैं इसे मिक्स। और ये अचार हल्का सा गर्म है तो बिल्कुल ही इसे छोड़ दे, ऐसे ही ठंडा हो जाए अच्छे से, तभी आप इसे जार में डालें। तो बस मैं बनाती रहती हूँ। ये अचार बनाया है मैंने अपनी बुआ की बेटी के लिए। तो मेरी वीडियोस देखते हैं वो लोग, तो बस जो भी मुझसे फ़ोन करता है तो बस मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो ये तो मेरा चलता ही रहता है। मैं आज भी अचार बनाऊँगी तो बनाती ही रहती हूँ मैं। तो ये देखिए ले लिया है इसमें 1 कटोरी विनेगर। तो ये छोटी वाली कटोरी है तो डाल दूँगी इसमें, जिससे कि हमारा अचार ख़राब भी नहीं होगा, खटास भी आएगी और काफ़ी दिनों तक चलेगा भी ये। तो यहाँ पर फिर से ले लिया है और इसमें मैं कम डालूँगी क्योंकि आंवला खुद भी बहुत खट्टे होते हैं। ये देखिए बचा लिया है मैंने ये। और फिर से कर दूँगी मिक्स। और इसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ऐसे ही ठंडा होने के लिए, और तब तक मैंने अपना और काम कर लिया था जाकर। और फिर मैं डाल दूँगी इसे डब्बे में। तो मुझे इसमें हरी मिर्ची कम लग रही थी तो कम थी मेरे पास। तो इसे भी कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर कर दिया है दोनों को अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डब्बा में भी भर दिया है। तो ये प्लास्टिक के ही डब्बे हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने और धूप में भी सुखा लिया था। और जो बचा था वो मैंने इसमें भर दिया है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था, गाजर का, मिर्ची का और गोभी मूली का, तो उसी में डाल दिया है। तो चलिए इसे भी डाल देती हूँ डब्बे में। और बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तभी आप इसे स्टोर करना। वैसे तो कांच के डब्बे में डालते हैं लेकिन मेरे पास नहीं होते हैं कांच के डब्बे, तो बस मैं ऐसे ही प्लास्टिक के डब्बों को साफ़ करके अच्छे से धूप में सुखा कर ही इनमें भर देती हूँ अचार को। तो ये देखिए भर दूँगी। तो बस ये भी एक काम ही है मेरे लिए, तो ये मैं रोज़ करती रहती हूँ। तो बस वही शेयर कर दिया है मैंने आपके साथ में। तो यहाँ पर सारे अचार बन चुके हैं, डिब्बों में भर दिया है। तो आप लोग भी बताना कैसी लगी आपको मेरी अचार की रेसिपी। तो किसी को बनवाना हो तो मुझसे बनवा सकते हैं। ये देखिए, और मिलती रहूँगी मैं आप सबके लिए कुछ और लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इंजॉय अचार।